Hello बच्चों, let's see this question. The question says verify Rolle's theorem for each of the following functions. The function fx is x cube minus 7x square plus 16x minus 12 in 2, 3. तो यहाँ पे रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रोलीज थ्योरम होता क्या है। तो की कॉन्सेप्ट में आइए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो रोलीज थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन तीन कंडीशंस को फॉलो करे तो फाइनली उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एक पॉइंट पे जीरो होगा और वो पॉइंट इस गिवन इंटरवल 2, 3 के बीच में ही लाई करेगा। तो तीन कंडीशंस क्या क्या है रोलीज थ्योरम के, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, जैसे यहाँ पे 2, 3 दिया है वैसे ही ए कॉमा बी एक जनरल इंटरवल ले लिया मैंने। साथ ही साथ वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और थर्डली जो एंड पॉइंट्स है इंटरवल के उस पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम सी, किसी सी की वैल्यू के लिए ऐसा होगा विच बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और वो सी की वैल्यू इसी गिवन इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो अब हमें ये पता है कि रोलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो हम इजिली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। तो फर्स्ट कंडीशन इसका कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, वो बिल्कुल वैलिड है क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इजिली बिना हम पेन को लिफ्ट किए हुए कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज कंटिन्यूअस इन 2, 3। साथ ही अगर हम इसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन ओपन इंटरवल 2, 3। अब बात आती है कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 इसकी वैल्यू की बात आती है कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, तो वो चेक हमें करना पड़ेगा तभी हम आगे इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो एफ ऑफ 2 पहले पुट करते हैं, तो ये होगा 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 माइनस 12। तो अगर इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करें तो ये अपने पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इंटू 4 28 हो गया, 16 इंटू 2 32 हो गया और माइनस 12। तो इसकी वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी, 32 और 8 मिला के 40, और यहाँ पे 28 और 12 मिला के भी 40, मतलब ये वैल्यू आ रही है 0। अब सेम इसी तरीके से हमें एफ ऑफ 3 को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यही मैं ये कैलकुलेशन कर देता हूँ। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 क्यूब माइनस 7 3 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 3 माइनस 12। तो यहाँ से ये आया 27, 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 9 63 हो गया, ये हो गया 48 और माइनस 12। तो अगेन अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 48 और 27 ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इनको मिला करके अगर हम देखें तो ये 75 हो गया, और 75 माइनस 63 और माइनस 12 मिला के माइनस 75 हो गया, तो ये वैल्यू भी 0 आ गया। तो डेफिनेटली एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 भी इक्वल है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। फंक्शन को दोबारा से लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, लेट्स सी व्हाट वाज द फंक्शन, 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, 16x माइनस 12 और इंटरवल है 2, 3। तो अब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16, 12 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है वो। अब रोलीज थ्योरम ये कहता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसी पॉइंट C पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और वो C 2, 3 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसको हम लोग एफ डैश ऑफ C को इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये बन जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 16 इंटू 3 48 होता है। तो अब बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ेंगे कि 48 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे सेम वही आ जाए। तो इसको मैं माइनस 6c माइनस 8c लिख लेता हूँ और ये प्लस 16 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 3c कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा c माइनस 2
और यहाँ से -8 कॉमन ले लूंगा तो अगेन ये c-2 दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से c-2 कॉमन ले सकते हैं तो ये बच जाएगा 3c-8 दैट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो c की वैल्यू 2 आएगी और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो c की वैल्यू 8/3 आ जाएगी। तो अब अगर हम दोनों वैल्यूज में से कंक्लूड करें तो ये c इज इक्वल टू 2 ये तो नहीं ले सकते क्योंकि ये तो एंड पॉइंट हो जाएगा, जबकि c बीच में लाई करना चाहिए। तो ये वाला जो वैल्यू है 8,3 डेफिनेटली c इज इक्वल टू 8/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 2.66, राइट, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और ये इस इंटरवल 2,3 के बीच में लाई करता है। और यही रोलिंस थ्योरम का स्टेटमेंट था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स वो एक पॉइंट सी पे 0 होगा और वो पॉइंट सी उस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगा। सो देयरफॉर आई कैन से हेंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। रोलिस थ्योरम is verified. So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.